हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं एक और प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको स्टेप्स की जरूरत होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मेथड में लिखा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड, बट आप केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड मत समझिए। आप कोई भी मेथड यूज करते हैं ना, तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने के लिए जो आपको जरूरत पड़ता है, ठीक है, वो सारा डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी मेथड हो, उसको आप एक सम सदी बनाएंगे ना तो मेथड पता चल जाता है, लेकिन एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने में ना नानी याद आ जाता है बहुत सारे बच्चों को। तो चलिए वही नानी याद ना आए, इसलिए मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये है आपका इक्वेशन 1 और ये क्या है इक्वेशन 2। तो चलिए छोटे छोटे स्टेप्स को डिस्कस करते हुए मैं अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरा इक्वेशन क्या होने वाला है, फ्रॉम इक्वेशन 1। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ये है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को लिखने वाला हूं मैं, ये है x/14 प्लस y/18 इज इक्वल टू 1। क्या करने वाला हूं मैं करने वाला हूं इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ y। x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तो मैं x/14 को इधर ही रहने दूंगा और क्या करूंगा, मैं इस y/18 को साइड चेंज कर दूंगा। डन। यहाँ पे देखिए यही स्टेप है, यहां से जो यहाँ पे आप आ गए है ना, इस स्टेप से इस स्टेप में आए, यही आपको सीखना है। कोई भी मेथड हो, है ना, कोई भी मेथड में यदि आप सॉल्व करते हैं ना, तो स्टेप के बाद स्टेप जो आता है ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। वही बच्चों के लिए क्या होता है, सीखना होता है। मैक्सिमम सवाल इसलिए दिया हुआ रहता है क्योंकि यदि केवल मेथड सिखाना होता तो वो तो एक सम्स में हो जाता, लेकिन पूरा चैप्टर क्यों रहता है, क्योंकि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने के बाद ना ये डिफिकल्टी लेवल फील होता है हर स्टूडेंट को। तो चलिए देखते हैं, x/14 इधर लिखेंगे। अभी करने वाला क्या हूं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि यदि डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं हो, यदि डिनोमिनेटर कुछ नहीं, कोई यहाँ पे होल नंबर है, कोई भी यहाँ पे भी होल नंबर दिया तो सिंपल मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लीजिए, ओके। और ऊपर में जो दिख रहा है वो एज इट इज लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए हमारा लाइन सॉल्व हो गया। अब x यहाँ पे 14 का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, चलिए 14 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 18 माइनस वाई अपॉन क्या है 18। अब देखिए अभी मैं पहले कहता ना कि इसको और इसको आप रेड्यूस कर दीजिए, तो आपके मन में क्वेश्चन होता क्यों रेड्यूस करें। देखिए आप यहीं पे इसको रेड्यूस कर सकते थे और यहाँ भी आपको रेड्यूस करना है ना। तो यदि आप यहाँ पे रेड्यूस कर देते तो क्या हो जाता, 2 से 7 और 2 से क्या 9, तब क्या होता आपके पास यहाँ पे क्या आता 9 आता, और ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होता तो 7 हो जाता। तो देखिए आप 7 का टेबल पढ़ सकते हैं, 14 का टेबल पढ़ने में आपको डिफिकल्टी फील हो सकता है। तो चलिए कर लेते हैं 7 का टेबल। 8 7 जा 56, रिमाइंडर इज 5, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, माइनस में 7 y इज इक्वल टू 9। क्या आया, ये आया है x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। इसी को तो हम लोग लिखते हैं इक्वेशन 3 और ये लाइन ड्रॉ कर दिए। अभी आपको क्या करना है, अब इस x का वैल्यू जो है ना इक्वेशन 2 में पुट करना है, x का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो हम बोलेंगे कि चलिए थोड़ा इक्वेशन 2 को भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को लिखते हैं, ठीक है। x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3x माइनस 5y होल डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कितना है 2। अभी आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो ये सेक्शन हमारा क्वेश्चन का है, तो यहां से ऐसे टान देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे रहने देते हैं, ओके। यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम ले लिया जाए तो 4 आएगा, 2 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई करना है ना। तो 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू वाई 2y। क्या समझ में आया, 2 और 4। तो क्या किया हमने कि 2 और 4 का एलसीएम हम लोगों ने ले लिया। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो इस 2 से जब डिवाइड देंगे 4 में तो 2 आएगा, और इस 2 का ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले टर्म में एक्सप्रेशन में, तो 2 इंटू 2x 2 इंटू वाई 2y। अब यहाँ पे प्लस का साइन, अब क्या करना है 4 से डिवाइड देंगे 4 में तो 1 आएगा, 1 के साथ में जो भी मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज उतर जाएगा, तो 3x माइनस 5y। 1 के साथ यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको एज इट इज क्या करना है उतार देना है। तो ये हमारा सॉल्व का एरिया होगा।
चलिए 2x और 3x कितना हो गया 5x, 2y और -5y कितना हो गया -3y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 हो गया। अब यहाँ पे आप x का वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए x का वैल्यू अब यहाँ पे पुट करते हैं। तो एक लाइन आप लिख दीजिए स्टेटमेंट में, है ना। क्या कर रहे हैं आप, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, है ना, x, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3, x का जो वैल्यू है आप वो सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 3 से, तो आपके पास आ रहा है 5x, सॉरी यहाँ पे आप लिखने वाले हैं 5 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू है 126 माइनस 7y होल डिवाइडेड बाय 9। तो इसको ब्रैकेट में रखिए और माइनस में 3y इज इक्वल टू 8। चलिए 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी आपको, तो मल्टीप्लाई कर लिया जाए। ओके, तो 5 6 जा 30, रिमाइंडर इज 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 13, रिमाइंडर इज 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6 और 7 5 जा 35 y होल डिवाइडेड बाय 9 है, ठीक है। माइनस में 3y इज इक्वल टू 8 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे फिर से आपको एलसीएम लेनी होगी, तो 9 से 9 में डिवाइड देंगे तो एज इट इज आपका आ जाने वाला है 630 माइनस 35y और माइनस में 1 से डिवाइड देने वाले हैं तो 9 आएगा, 9 3 जा 27y और इज इक्वल टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर पे 72 होगा, लेकिन पहले इधर सॉल्व करते हैं। ये क्या आ रहा है 630 माइनस में दोनों को ऐड कीजिए तो 7 प्लस 5 हो गया 12, रिमाइंडर इज 1, 3 प्लस 3 हो गया 6, 62y इज इक्वल टू इधर पे 8 9 जा 72। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 8 9 जा 72 आ गया, माइनस में 62y इज इक्वल टू 72 माइनस में 630, ठीक है। तो जो आया है ये जो प्लस 630 था इसको साइड चेंज करेंगे तो ऐसा देखने के लिए मिलेगा आपको 62y, 2 माइनस कीजिए 8 आएगा, 2 मीन्स 12 में से 7 जाएगा तो 5 आएगा, 558, लेकिन माइनस में आएगा, ये माइनस माइनस यहीं पे काट दीजिए। y से आपको डिवाइड देना होगा 62 को, तो चलिए 62 से डिवाइड देते हैं। तो कितने बार में डिवाइड जाएगा ये, यदि 62 से डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स में आप लगा नहीं सकते, तो इसको 9 टाइम्स में देखते हैं पढ़ के कितना आ रहा है। 9 टाइम्स में 9 2 जा 18, रिमाइंडर इज 1, तो 9 6 जा 54 प्लस 1 55, तो भाई डायरेक्टली आ गया, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखते हैं 558 डिवाइडेड बाय 62 और ऐसे कट करके आप 9 लिख दीजिए, तो y इज इक्वल टू 9 का वैल्यू आ गया। अभी आपको करना क्या होगा, ये जो y का वैल्यू आया है इसी को आप इक्वेशन 3 में रखने वाले हैं, जिससे आपका x का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा स्पेस चाहिए, तो चलिए ऊपर वाला एरिया को मिटा लेते हैं, यदि आपको जरूरत पड़ेगा तो वीडियो को आप पीछे कर लीजिएगा, अब वहां से देखेंगे आप। तो इसको मिटाते हैं और आपको लिखना क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे एरिया है मेरे पास खाली, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो ये रहा इक्वेशन 3, इसी को पहले टॉप में लिखेंगे, ये टॉप में लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद आप वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या आने वाला है, x इज इक्वल टू 126 माइनस 7 इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू 9 होल डिवाइडेड बाई 9, सो 126 माइनस 9 7 जा 63 बाई 9, कितना आने वाला है 63 आने वाला है, होल डिवाइडेड बाय 9, तो 9 7 जा 63, यानी x का वैल्यू आपका 7 आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि आपने जो सॉल्व किया वो राइट है या रॉन्ग है, इसको यदि चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी इक्वेशन में, एक इक्वेशन में आप वैल्यू को पहले पुट कर लीजिए। x का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, x का वैल्यू आपका 7 है, तो 7 अपॉन 14 प्लस y का वैल्यू कितना है 9, 9 अपॉन 18, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1 by 2 प्लस 1 by 2, हाफ और हाफ यदि जुट जाएगा तो 1 हो जाएगा, वही आपका आरएचएस में दिया हुआ है, यानी कि आप वेरीफाई करने के लिए आपने देख लिया। और इस तरह से यदि आप एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं और वहां पे भी आपको आंसर चेक करना है, तो जो आपका आंसर आया उसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कीजिए और वैल्यू को चेक कर लीजिए, आपको मार्क्स मिल रहा है कि नहीं वो एग्जाम में ही आपको पता चल जाएगा। तो चलिए ये डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए, नए वीडियो के लिए यदि इंतजार करेंगे।
उसके लिए बेल आइकन को पहले हिट कर लीजिए क्योंकि नोटिफ़िकेशन आ जाएगा आपके पास में और तब तक के लिए बाय-बाय।